मुझे नहीं पता था कि आपने आज मुझे एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया है। नहीं तो मैं और तैयारी करके आता शायद। नहीं, मेरी जब से शादी हुई है, मेरे हस्बैंड पता नहीं कितनी बार मुझे बता चुके हैं कि उनसे जो क्वेश्चन किया गया था, और उन्होंने पहले मुझसे पूछा था एक दिन, मैं पता नहीं मैं कैसे शेयर कर रही हूँ, एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर तुम इस सिचुएशन में हो तो क्या करोगी। तो मैंने उन्हें जवाब दिया, मैं वो नहीं बता सकती ऑन कैमरा। मैंने कहा मैं तो ये करती। कहते ये मुझसे एसएसबी में पूछा गया था। मैंने कहा ओके, ऐसे क्वेश्चन। तो मैं सोच रही थी आपसे भी ऐसा कुछ याद होगा आपको। जी नहीं, ये 2 सवाल मुझे डिस्टिंक्टली याद है। इसके बाद एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। देयर इज अ साइकोलॉजिस्ट जो आपका एनालाइज करते हैं आपको। बहुत सारे वो मतलब दे डोंट गिव यू टाइम टू थिंक। तो आपको फटाफट, जैसे कि आपको आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर अबाउट 60 वर्ड्स के कितने आपको एक वर्ड फ्लैश किया जाता है, उसके ऊपर आपको जो भी ध्यान आता है आपने एक सेंटेंस लिखने। तो उससे पता चलता है कि सिंपल चीज़ें, हैंड, पेन, टेबल, कुछ भी हो सकता है, वो फादर, मदर, आपको उससे इट शोज़ कि आपका सबसे पहले माइंड क्या स्ट्राइक करता है। कि ये शब्द देख करके इट कैन स्ट्राइक एनीथिंग, मतलब आपको कुछ भी ध्यान हो सकता है उस पर, बट आपको क्या करता है। तो उसको फिर एनालाइज करते हैं कि आदमी सोचता कैसा है। देयर इज अ थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट जिसमें आपको फोटोग्राफ्स दिखाए जाते हैं कि कोई भी एक फोटोग्राफ दिखाया जाता है और वो फोटोग्राफ के ऊपर आपको एक स्टोरी लिखना होता है। सो ये साइकोलॉजिस्ट वाला टेस्ट होता है। इसके अलावा आपका एक ग्रुप टास्क होता है, जो ग्रुप टास्क ऑफिसर होते हैं वो देखते हैं। उसमें क्या होता है कि आप एज ए ग्रुप आपको टास्क दिया जाता है एंड उसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, आपकी लीडरशिप स्किल्स है कि नहीं, वो आपके दर्शाया जाता है। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग मेरे साथ हुआ था, जब मेरे को लगा था कि शायद मैं पक्का सिलेक्ट हो जाऊँगा। ग्रुप टास्क में एक हाफ ग्रुप टास्क होता है। जब अगर ग्रुप लेट से 10-15 का होता है तो उसको ब्रेक करके, ताकि ज़्यादा लोगों को, हमारे से कमज़ोर लोगों को भी मौका मिल जाए। एंड तो हम करीब 5-6 लोग थे। एंड जो आपको ऐसे टास्क मिलते हैं कि लेट्स से देयर इज़ अ 2 लाइन्स आप मान लीजिए, लेट्स से यही जो है इसका एक लाइन और इसके बीच में आउट ऑफ बाउंड्स होता है, यू कैन नॉट स्टेप, आप पाँव नहीं रख सकते कहीं। और यहाँ पे कुछ लेट्स से एक बक्सा रखा होगा, एक कुछ अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं। आपको 3, आई कुड बी रॉन्ग, अभी ज़्यादा भी दे सकते हैं, बट आपको एक फट्टा, एक बल्ली और एक रस्सी या कुछ देते हैं। ये तीनों का इस्तेमाल करके आपको पूरे के पूरे टीम को यू हैव टू क्रॉस ओवर विदाउट इसके बीच में स्टेप किए बिना, पाँव रखे बिना। तो ये जो हाफ ग्रुप टास्क की मैं आपको बात कर रहा हूँ, इसमें क्या हुआ था कि 2 तरीके दिख रहे थे, 2 ही तरीके थे इसमें। एक तरीका जो है कि उसमें जो इनिशियल स्टेप था ना, पहले वाला आसान था, मतलब टक करके आप एक जगह पहुंच गए, बट उसके आगे काफ़ी मुश्किल था, पता नहीं चल रहा था उसके आगे क्या करना है। और दूसरा तरीका था जिसमें शुरुआत वाला मुश्किल था और आखिरी वाला एकदम आसान दिख रहा था। अभी इसमें ना क्या होता है कि सारे लोग अपने आप को बेस्ट प्रूफ करना चाहते हैं, हर कोई एकदम आपका कि इस बार तो मैं, और एकदम करना है। तो जैसे हमें ये टास्क मिला, टाइम गो, और एकदम सबने पकड़ा, किसी के हाथ में बल्ली, रस्सा, जिसके हाथ में जो आया, आके जो आसान वाला था वो सब आगे निकल गए और आगे जाकर के सेट हो गए। वहाँ जाके उनको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। एंड मैं तो लॉस की तरह मैं पीछे ही खड़ा था, पता ही नहीं चला कब आगे पहुँच गए। एंड आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये करना क्या है, ये कैसे हो सकता है। एंड समहाउ मैं क्योंकि पीछे था और मुझे डिस्टिंक्टली दिखा कि ये गलत गए हैं लोग। ये देखने में आसान लग रहा है आगे तक, पहला स्टेप आसान है, लेकिन आगे ट्रैप है ये। और दूसरा वाला, जब यू लुक एट इट, शुरुआत वाला सीमिंगली डिफ़िकल्ट है, लेकिन देन समथिंग स्टक मी एंड मैंने इनको बताया कि भैया वापस आओ, ये वाला करते हैं। और पूरी की पूरी ग्रुप आगे गई हुई है, मैं पीछे खड़ा हूँ, सबको बुला करके यहाँ से, एंड वी वर एबल टू सक्सेसफुली क्रॉस ओवर। और आप लीडर बन गए। मुझे लगा कि आप पक्का वो नोट भी कर रहे हैं तो मैं पक्का सिलेक्टेड हूँ। शायद वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस काफ़ी ठीक ठाक आ गया था। एंड इसके अलावा आपका फिजिकल होता है। फिजिकल इज़ नॉट दैट प्रायोरिटी, बिकॉज फिजिकल इज़ ऑलवेज आपका, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ ए मेंटल स्टेट। आप जब भी डिसाइड करें आप अपने आप को फिजिकली ठीक कर सकते हैं। एंड इसके अलावा एसएसबी में क्या होता है, और एक स्पीच होती है आपको, शायद आई थिंक अबाउट 3 मिनट के लिए आपको प्रिपरेशन का टाइम दिया जाता है और 3 मिनट आपको स्पीक करना होता है सडनली ऑफ आपके जो ग्रुप टास्क वाले हैं। और एक ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी नॉलेज अच्छी हो, आपकी समझ अच्छी हो, और आप किस हिसाब से बात कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो या आई वुड से कोई भी अगर एसएसबी आपके व्यूअर्स में से अगर वो करना चाहता है तो आई वुड ट्राई एंड सबसे पहले आपका कम्युनिकेशन स्किल शुड बी गुड।
आप आपकी बात चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आपको एक्सप्रेस करना ठीक से आना चाहिए। आपकी नॉलेज ठीक ठाक होनी चाहिए, क्योंकि आपकी अगर नॉलेज नहीं है तो आप बोलोगे क्या? बोलते तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप बोलोगे क्या? लेकिन स्पेशली इन ग्रुप टास्क और ग्रुप डिस्कशन में, अगर आपको ग्रुप के डिस्कशन के बारे में आपकी लॉजिकल सोच नहीं है, आप अगर बोल नहीं पाते हैं, तो नोबडी इज गोइंग टू लिसन टू यू। थर्ड इज़ दैट एनालिटिकल कैरेक्टर में भी, जिसमें आप पीछे से देख करके ऑब्जर्व करके, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, व्हेन यू हैव टू सॉल्व अ प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए पहले एनालाइज करके, विजुलाइज करके, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर जो है वो, दैट आई वुड से इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी जाकर के शायद आपका क्वेश्चन अभी कंप्लीट आंसर हो पाया।